साथियों नमस्कार। अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपसे कठमुल्ला के संबंध में चर्चा करेंगे। कठमुल्ला का अर्थ होता है कठ माने कठोर यानी कड़क यानी कट्टर, और मुल्ला आप जानते ही हैं, मुल्ला उर्दू का शब्द है और मुल्ला के समकक्ष हिंदी में है पंडित, ब्राह्मण, योगी, साधु, सन्यासी और इनकी अनेक श्रेणियां। तो कट्टरता जिसमें है वही कठमुल्ला हुआ। और कठमुल्ला या ये साधु, सन्यासी या योगी या ब्राह्मण भाषा से उत्पन्न नहीं होते। ये मूर्खतापूर्ण बात है कि भाषा से उत्पन्न होते हैं। ना उर्दू से उत्पन्न होते हैं, ना हिंदी से उत्पन्न होते हैं, ना इंग्लिश से उत्पन्न होते हैं। भाषा से इनका कोई मतलब नहीं है। भाषा का प्रयोग इनके नित्य कार्यों में होता है या इनके अपने बिजनेस फैलाने में होता है। कहना कि उर्दू पढ़ाने से कठमुल्ला पैदा होंगे या हिंदी पढ़ाने से कठमुल्ला पैदा होंगे या अंग्रेजी पढ़ने से कठमुल्ला पैदा होंगे, ये पूर्णतया गलत है और ये मानसिक दिवालियापन है। ये एक तरह से मानसिक बीमारी है और इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। तो अब मानसिक दिवालियापन का क्या कहा जाए? जिसके पास मस्तिष्क ही नहीं होगा और अनाप शनाप चीजें वो बकेगा तो उसको क्या कहेंगे? उसका कुछ नहीं कहेंगे, उससे कुछ नहीं मतलब है। ये उसकी अपनी समस्या है, ये उसका अपनी भाषा है या ये उसकी अपनी सोच है, इसलिए उस संबंध में तो कुछ कहना ही नहीं है। अब कठमुल्ला के बारे में जरूर कहना है। कठमुल्ला अगर मुसलमानों में पाए जाते हैं और तो हिंदुओं में भी मुसलमानों से बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ तो कठमुल्ले ही कठमुल्ला हैं, हिंदुओं में तो कठमुल्ले ही कठमुल्ला हैं। उससे थोड़े कम जो है मुसलमानों में तो मुल्ला ही होते हैं और ईसाइयों में तो पादरी होते हैं या उनको कह लीजिए जिनको फादर कहते हैं वो। लेकिन वो कठमुल्लापन उनके अंदर बहुत कम है, वो बहुत कट्टर नहीं है। जिस तरह से मैं तो ये कहने में भी गुरेज नहीं करूंगा कि सबसे ज्यादा कठमुल्ला जो है वो हिंदुओं में होते हैं और वो विनाशक होते हैं। वो विनाश की सोचते हैं, इतने कट्टर होते हैं, इतने कट्टर होते हैं कि वो पूरे हिंदू समाज का विनाश कर डालते हैं। जिसकी भाषा सुनिए, तमाम साधुओं की भाषा सुनिए। मैं पहले वीडियो में भी बना चुका हूं, उसमें रामभद्राचार्य हैं, राजू महंत हैं, बागेश्वर धाम हैं, आसाराम हैं। मतलब एक हम समझते हैं लाखों की है। कुछ तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं और वो कठमुल्लापन कर रहे हैं और वो कठमुल्ले की भाषा बोल रहे हैं। मिट्टी में मिला दूंगा, ठोको कार्यक्रम, बुलडोजर, ये कठमुल्लापन नहीं है तो और क्या है? ये पूर्णतया कठमुल्लापन है। बनी बनाई मकान कितनी मेहनत से बनती है, उसको बुलडोजर चढ़ा दे। अरे उसे एक्वायर कर लेते, सरकारी ऑफिस खोल देते उसमें। लेकिन कठमुल्लापन इतना है कि कठमुल्लापन का मतलब ही हुआ निगेटिविटी। निगेटिविटी इतनी है कि नहीं, इसे जमींदोज कर दो। तो ये कठमुल्लापन कोई नई बात नहीं है और इसका भाषा से कोई ताल्लुक तो है नहीं। जबरदस्ती की भाषा को इसमें घसीटा जा रहा है, ये भी एक कठमुल्लापन है। उर्दू इतनी लजीज भाषा है, इतनी अच्छी भाषा है, शेरो शायरी की भाषा है, बोल चाल की भाषा है, तहजीब की भाषा है। फिर उसको कठमुल्लाओं से जोड़ने का कोई मतलब नहीं होता। उससे गई गुजरी भाषा तो आपकी हिंदी है।
हिंदी को आपने समृद्ध नहीं किया कठमुल्लापन में, हिंदी को आपने पुष्ट नहीं किया, हिंदी का व्याकरण नहीं सुधारा, हिंदी में लचीलापन नहीं लाया, तो हिंदी का तो कोई मतलब ही नहीं है। हिंदी तो कोई, उर्दू तो बहुत तमाम जगहों में बोली जाती है, इवन अपने देश में बोली जाती है। और एक दिन हमने बताया था कि अब तो कल्चर भी आपका जो है हिंदी, उर्दू और इंग्लिश हो गया। कहाँ आप हिंदी शुद्ध बोल सकते हैं, और हिंदी बोल करके आप अपने ही देश में बेगाने हो जाएंगे, अपने ही समाज में बेगाने हो जाएंगे, क्योंकि हिंदी को आपने समृद्ध किया ही नहीं। यही कठमुल्लापन में जो है आपका कठमुल्लापन इतना बड़ा है, इतना तेज है और इतना व्यापक है कि सारी चीज जो है भारत की नष्ट हो गई, तहजीब लियाकत भी नष्ट हो गई, सारी चीजें नष्ट हो गई, और आप एक नए कलेवर में हैं जहां आपकी भाषा भी मिक्स हो गई है, कुछ अंग्रेजी, कुछ उर्दू, कुछ हिंदी, कुछ फारसी, कुछ इस तरह से भाषा आपकी चलती है। और भोजपुरी की बात करते हैं, क्या स्थिति बन जाएगी आपकी भोजपुरी में, क्या स्थिति बन जाएगी अवधी और ब्रज में, जो एक छोटी दायरे में बोली जाती है। भोजपुरी तो फिर भी एक बड़े दायरे में बोली जाती है। बिहार और यूपी के ईस्टर्न में भोजपुरी, वेस्टर्न में, यूपी के वेस्टर्न में बिल्कुल नहीं बोली जाती है। लखनऊ से ही भोजपुरी का काम खत्म हो जाता है। तो भोजपुरी भी एक छोटे दायरे में ही बोली जाती है। बिहार को अगर छोड़ दें तो 10-15 जिलों में भोजपुरी बोली जाती है, वो भी अलग अलग तरीके से। एक एक शब्द के गोरखपुर में कोई और मीनिंग है, देवरिया में कोई और मीनिंग है, बलिया में कोई और मीनिंग है। तो भाषा तो आपकी वैसे भी कमजोर है, और आप भाषा सुधारने की बजाय, उसको पुष्ट करने की बजाय लड़ते झगड़ते हैं, कठमुल्लापन करते हैं। अब कठमुल्लापन की एक और कहानी हम सुनाते हैं आपको। शाहजहां के 2 या 3 लड़के थे, हम ये दारा शिकोह और औरंगजेब। दारा शिकोह एक तो लड़ाई नहीं लड़ता था, शाहजहां उसको मानता भी था। क्यों मानता था, इसका भी एक कारण है। शाहजहां ने ये इच्छा व्यक्त की थी, इच्छा प्रकट की कि जैसे ताजमहल बना वैसे ही एक मकबरा मेरा भी बनना चाहिए। उसको दारा शिकोह ने हाँ कहा था और औरंगजेब ने ना कहा था। औरंगजेब ने दलील दिया था कि ये रियाया के पैसे से आपकी मकबरा नहीं बनेगी, ये बन गया, लेकिन मैं दूसरा मकबरा नहीं बनने दूंगा। ये रियाया का पैसा है, मकबरा बनाने के लिए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, दारा शिकोह थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, थोड़े दूसरे प्रवृत्ति के थे। उनके लाइब्रेरी में या उनके एक जगह थी जहां वो तमाम हिंदुओं की और मुस्लिमों की किताबें रखी हुई थी, और कुछ मौलवी आ जाते थे और कुछ हिंदू पंडित आ जाते थे, और दिन भर बहस होता रहता था। और उनके खाने पीने का इंतजाम, उनको गिफ्ट, उनको इनाम, ये सब चलता रहता था। इससे औरंगजेब बहुत चिढ़ता था, बोला ये काम सही नहीं है, क्योंकि ये मुल्ला मौलवी और पंडित बोथ आर द सेम थिंग। जैसे वो कठमुल्ला है वैसे ये कठमुल्ला है। इनका काम भी मुफ्त का खाना, मुफ्त का रहना और उलझुल भाषण देना, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वो आज भी है। तो उसको बहुत घातक स्टेप लेना पड़ा। वो बार बार मना करने के बाद भी दारा शिकोह के न मानने पर उसने, जो अपने भाई से प्यार भी करता था, उसने उसको मजबूर होकर के देश के हित में, राज्य के हित में, शासन के हित में उसका मर्डर करवाना पड़ा। ये कठमुल्ले, जो हिंदुओं के कठमुल्ले, जो क्रिश्चियन के कठमुल्ले, क्रिश्चियन तो इस पर ध्यान नहीं देते। आज पहले कभी उनका भी वर्चस्व था कठमुल्लों का,
जो गैलीलियो को जो है जेल में डाल दिया। गैलीलियो ने सच कहा था लेकिन उसको भी जेल में डलवा दिया। वो कठमुल्लों का ही काम था। और कठमुल्लों की बात छोड़ दीजिए, उर्दू आप पढ़ाइए चाहे नहीं पढ़ाइए, जाहिल बना दीजिए लोगों को। शिक्षा तो आप बर्बाद कर ही रहे हैं। ये सब कठमुल्लेपन में हो रहा है। शिक्षा भी बर्बाद कर रहे हैं, प्रजातंत्र की भी ऐसी की तैसी कर रहे हैं, लोकतंत्र और प्रजातंत्र का। और आपके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, जो सही नहीं है। और दूसरे के ऊपर आक्षेप करना तो आपकी आदत में शुमार है। स्वयं आप कठमुल्ला होकर के, स्वयं आप साधु सन्यासी होकर के गद्दियों पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए थे, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप कठमुल्ला कठमुल्ला कर रहे हैं। तो ये देश के लिए घातक है, ये देश के लिए सही नहीं है। और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और तमाम चीजों की आवश्यकताएं हैं, जरूरत है, उस पर ध्यान देना चाहिए। न कि मिट्टी में मिला देंगे, डायलॉग्स मारने चाहिए, कठमुल्लापन करना चाहिए। आप स्वयं कठमुल्ला हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता जो है आपकी तरफ से कोई प्रकाश नहीं पा रही है, कोई लाइट नहीं पा रही है, सिवाय ढोंग पाखंड आडंबर का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। और कुंभ जैसे पवित्र और गंगा जैसे पवित्र नदी के जो पानी का स्रोत है उसको इतना गंदा कर दिया गया, जो बरसों तक उसकी सफाई होगी तब भी नहीं ठीक होगी। और सफाई भी क्या करते हैं आप, उसमें भी आप धोखाधड़ी करते हैं। पानी का स्रोत नहीं रहेगा तो ये कुंभ का पुण्य और पाप और ये और वो क्या करेंगे हम लेके। पानी के स्रोत को भी आप नष्ट कर रहे हैं, प्रकृति पर भी आप हमला कर रहे हैं। और दूसरे को कहते हैं भाषा पढ़ाने से कठमुल्लापन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देश सही दिशा की तरफ नहीं जा रहा है, गतिहीनता की तरफ जा रहा है। देश का काम काज ठप है, जनता परेशान है और जनता खुद भी मूर्ख है। जनता भी कोई होशियार नहीं है जो कठमुल्लाओं के साथ को चुन करके लाई और शासन भी करवा रही। तो मैं तो यही कहूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, करवत प्रार्थना करूंगा कि जनता इस चीज को गहराई से सोचे, मनन करे और तदनुसार कार्रवाई करे। देश बचा रहेगा तो सभी बचे रहेंगे, देश नहीं बचेगा तो कतई कोई कुछ नहीं होना है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को पढ़िए, पढ़ के समझिए और इन कठमुल्लाओं को समाज से बाहर करिए जो आपके समाज में फैलते जा रहे हैं और दूसरे को आरोपित करते जा रहे हैं। जय भारत, जय भीम, जय संविधान।